अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अनवर है। मैं वक्तन फ़वक्तन हेल्थ के हवाले से बात करता रहता हूँ। चूँकि रमज़ान की आमद है, तो आज हम रमज़ान के हवाले से एक ख़ास मौजू पर बात करेंगे। दोस्तों, रमज़ान का महीना बड़ा बरकतों वाला और मोहतरम महीना है। हम सब मुसलमान इसको एक ऐसा ही महीना समझते हैं और इसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या अमली तौर पर हम इस रमज़ान के महीने का उतना ही एहतराम करते हैं और हम उतना ही इसकी बरकतों से फ़ायदा उठाते हैं जितना इसका हक़ है। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, इसलिए आज का हमारा मौजू है रमज़ान और हम। बुनियादी तौर पर रमज़ान का महीना सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त और क़ुरबानी का दर्स देता है। लेकिन मैं अमली तौर पर देखता हूँ कि जिस रमज़ान के महीने में हमें सब्र सीखना चाहिए, हमें हमारे अंदर तहम्मुल और बर्दाश्त ज़्यादा होना चाहिए, हमारे अंदर दूसरों के लिए क़ुरबानी देने का जज्बा ज़्यादा होना चाहिए, इसी महीने में हमारे अंदर ये तमाम ख़ुसूसियात निस्बतन बल्कि बहुत हद तक कम हो जाती हैं। मैं आपको मिसाल दूँगा कि आम दिनों में भी लोग ट्रैवल करते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, बाइकें चलाते हैं, लेकिन उनको इतनी जल्दी नहीं होती। लेकिन रमज़ान के महीने में दोपहर के बाद से ही, यानी 3 बजे के बाद से ही तकरीबन रोडों के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है और हर आदमी अपनी मंजिल पर जल्द अज़ जल्द पहुंचने की कोशिश में मसरूफ़ होता है। और इस कोशिश में वो अपनी अपनी गाड़ियों को, अपनी अपनी बाइक्स को बहुत ही तेज़ रफ्तारी से, बुरे अंदाज से ड्राइव कर रहे होते हैं और आसपास चलने वालों का ख्याल नहीं रखते, जिसका नतीजा ये निकलता है कि कई जगह पर एक्सीडेंट्स होते हैं, मेजर एक्सीडेंट्स भी होते हैं और छोटे मोटे एक्सीडेंट्स भी होते हैं। और इन एक्सीडेंट्स के नतीजे में लोग अपनी गाड़ियों से बाहर निकलते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाकर झगड़ा करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम थोपते हैं। इसमें गाली गलौज भी करते हैं, हालांकि वो रोज़े से होते हैं, और बाज़ दफ़ा हाथापाई की नौबत भी आ जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ा तो आपको सब्र सिखाता है, तहम्मुल और बर्दाश्त सिखाता है, क़ुरबानी सिखाता है, सब्र सिखाता है, लेकिन रोज़े में ही हमारा सब्र ख़त्म हो जाता है। यानी जल्दी पहुँचना है, सब्र नहीं है, फिर एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करनी है, सब्र नहीं है। तो मैं ये पूछता हूँ कि ये रोज़ा कैसा रोज़ा है कि जिसमें आप सिर्फ़ खाने पीने से सब्र करते हैं लेकिन बाकी तमाम चीज़ों से आप बेसब्रे हो जाते हैं। तो ऐसा रोज़ा रखने का क्या फ़ायदा? अगर रोज़ा आप रखते हैं तो उसके अंदर जो तमाम ख़ुसूसियात हैं रोज़े के अंदर, जो फ़ायदे आपको रोज़े से हासिल होने चाहिए, वो फ़ायदे हासिल करने के लिए आप सब्र व तहम्मुल का और बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें। दूसरा काम जो हम बेसब्री वाला रमज़ान में करते हैं, वो करते हैं हम अफ्तारी के टाइम। देखें, अमूमन रोज़ा जो है उसका दौरानिया 14, 15, 16 घंटे होता है। हर रोज़ादार बड़े सब्र के साथ ये वक्त गुजारता है, बड़े एहतमाम से सहरी का बंदोबस्त करता है। लेकिन जब अफ्तारी का टाइम होता है उसका भी ख़ास एहतमाम किया जाता है। लेकिन जब अफ्तारी का टाइम आ जाता है और अज़ान होती है या सायरन बजता है, तो लोग रोज़ा जिस तरीके से खोलते हैं उसमें सारे दिन का सब्र वहाँ नज़र आता है कि इतने वो बेसब्रे हो जाते हैं कि रोज़ा 15-16 घंटे जिसमें वो भूखे रहे, फास्टिंग की, इस भूखे रहने से और फास्टिंग से जो फ़वाइद उनके जिस्म को हासिल होते हैं, जो होने चाहिए थे, अफ्तारी करते वक्त वो उन तमाम फ़वाइद को गंवा देते हैं और सारे दिन की मेहनत और भूखा प्यासा रहना ज़ाया हो जाता है। सवाब तो मिलता है, लेकिन अल्लाह की जो हिकमतें हैं रोज़े के अंदर, जो जिस्मानी फ़वाइद अल्लाह ने पोशीदा रखे हैं, वो हम अफ्तारी के टाइम पे ज़ाया कर देते हैं। वो कैसे? होना ये चाहिए कि जब अफ्तारी करें तो अफ्तारी इंतहाई आराम से करें, 1-2 खजूर, चंद घूंट पानी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है थोड़ा थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी अफ्तारी आराम आराम से करें। होता यूँ है कि एकदम बहुत सारा ठंडा पानी या ठंडा शरबत है, वो बहुत ज़्यादा मिक़दार में हम अपने मैदे के अंदर
ڈال دیتے ہیں اور بہت تیزی سے ہر چیز کھاتے ہیں، تربوز، خربوز، فروٹ چاٹ بہت جلد جلد اپنے جسم کے اندر، اپنے معدے میں داخل کرتے ہیں۔ ہوتا یوں ہے کہ جب 15-16 گھنٹے آپ خالی پیٹ ہوتے ہیں، آپ کے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کا معدہ تقریباً خشک ہوا ہوتا ہے، اور جسم کے جس حصے میں پانی کمی ہوتی ہے وہ تقریباً ہیٹ اپ ہو جاتا ہے، کیونکہ پانی اس کو ٹھنڈا رکھتا ہے، اور پانی جہاں کم ہوتا ہے وہ جسم کا حصہ گرم ہو جاتا ہے، معدہ بھی اسی طریقے سے گرم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس میں اچانک بہت سارا ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈے مشروبات داخل کیے جاتے ہیں تو ہمارے یہاں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے ٹھنڈا گرم ہو جانا۔ یہ ٹرم بہت حد تک ٹھیک ہے۔ اس میں سڈن چینج آف ٹیمپریچر کی وجہ سے معدہ جو ہے اس کو بہت شدید نقصان ہوتا ہے، اور ایسے لوگ جو ہیں وہ جب یہ افطاری کر لیتے ہیں اور پیٹ بھی ضرورت سے زیادہ بھر لیتے ہیں تو پھر ان کو صرف بستر چاہیے ہوتا ہے، ان کے جسم میں نقاہت، کمزوری اور بہت زیادہ سستی پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی کام کے قابل نہیں رہتے، اور اکثر لوگوں کی عشاء کی نماز اور تراویح کی نماز بھی چھوٹ جاتی ہے۔ تو یہاں بھی ہم روزے سے جو سبق حاصل کرنا چاہیے تو صبر کا، وہ ہم نہیں حاصل کرتے۔ ہم اس ٹائم پر صبر نہ کر کے اپنا جو روزہ ہم نے سارا دن بھوکا پیاسا رہ کے رکھا تھا، اس کے بہت سارے میڈیکل جو فوائد تھے، ہمارے جسمانی فوائد تھے، ان سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، میرا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی اس نعمت اور روزہ جو ہے، اس سے بھرپور فائدہ اگر ہم اٹھائیں تو وہ یہی ہے کہ ہم اس سے جو سبق ہے صبر کا، وہ سیکھیں۔ اگر ہمیں صبر آئے گا تو ہم بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صابرین کے ساتھ ہوں، لیکن ہمارے یہاں صبر نہیں ہے۔ آخری بار میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ میرے بہن بھائیوں، مسلمانوں، روزے سے صبر، اصرار اور قربانی کا جذبہ اور برداشت کا جذبہ سیکھیں۔ اس سے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہو تو اسے تمام مسلمانوں میں شیئر کریں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں، اور جہاں تک میری بات پہنچ سکتی ہے اسے پہنچائیں، تاکہ لوگ بے صبری کا مظاہرہ کر کے روزے کو اور اس کی افادیت کو ضائع نہ کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔